हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग अमृत मंथन में देखेंगे कि अगम आता है और कहता है कि अमृतगढ़ के लिए मेरी टिकट बुक करवा दो। इतने में अमृत कहती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मत जाओ, इतनी जोखिम करने की क्या ज़रूरत है। मगर वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। विशाल भी कहते हैं कि इनसे जाने दो। तो अमृत फिर प्लान करती है कि और कहती है कि अब तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ युग भी जाएगा। फिर अमृत युग को एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। प्लान बनाते हैं कि जैसा तुम देख रहे हो बस वैसा ही करते रहना, जिससे सिचुएशन की उसकी उल्टी करवा देना, जिसके दिमाग में ऐसा कर देना कि इतने में निमृत होती है, वो बच्चों को देख रही होती है और बच्चे ज्योति कहती है कि देखो कितनी मुस्कुरा रही है। इतने में वहाँ पर निमृत कहती है कि जो ये जो है अच्छा सपना देख रही है तो मुस्कुरा रही होती है। और दादी आती है और कहती है कि देखो, और कहती है दादी देख रहे हो। वो अपनी वाणी कहती है कि जो मैं अपने डैड का सपना देख रही थी कि वो आ गए हैं। तो ये सुनकर निमृत बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मामा डैड आएंगे ना इस बार होली पर। हाँ बेटा, ज़रूर आएंगे तुम्हारे डैड। तुम परेशान क्यों हो रही है, ज़रूर आएंगे तुम्हारे डैड। कहते हैं कि हम प्रे करेंगे तो हमारे डैड ज़रूर आ जाएंगे। जो कहती है कि हाँ प्रे करी थी, इस बार भी मैं प्रे करती हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अमृत गढ़ के लिए आ चुका होता है। फिर इतने में एक घर में रुकता है तो वहाँ पर वो उधर के उस घर के पास जाने लग जाता है। फिर निमृत को भी जो है आगे ऐसा होता है कि अगम जी का एहसास होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। तो उसकी तस्वीर नीचे गिर जाती है। भागते हुए बाहर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इतने में अगम जो होता है उस घर के पास बाहर जाकर देख रहे होते हैं। इतने में निमृत भी बाहर अजीब से महसूस कर रही होती है अगम के लिए। फिर वहाँ पर ना कोई पाकर परेशान होकर चली जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि थोड़ी देर में वहाँ पर अगम होते हैं उस घर को देखने लग जाते हैं। वो उसका खुद का अपना घर होता है। तो गाड़ी रुकवाते हैं और वहाँ पर सारी बातें को देखने लग जाते हैं, मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वहाँ के पास आकर रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब देखकर मेरी मन चाहे मैं यहाँ पर रुकूं, मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। मैं क्या करूँ, मेरी मेमोरी ख़राब हो गई है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। इतने में युग से गले लगता है और पागल के साइड में हंस रहा होता है। जिसका समय अच्छा चल रहा होता है वैसा ही हो रहा होता है, बस जैसे हो वैसे ही करते रहो। इतने में हम बानी सब लोगों जो हैं बाहर बैठे हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। इतने में बानी कहती है कि मेरा फेवरेट जो है गुलाब जामुन है, तो अपना ही नहीं है। इतने में युग जो है और आ जाते हैं। अगम को कहते हैं कि आगे वाले रास्ते से नहीं, पीछे वाले रास्ते से चलते हैं चलो। तो कहता है कि बेटा चाहे किसी को भी याद ना हो, मेरे मम्मा ज़रूर याद करता है। तो वो गुलाब जामुन निमृत लेके आती है और अगम को खुद से देता है। जब निमृत उसको देखने लगता है उसे देखता ही रहता है। थोड़ी देर में कहता है कि मेरी वाणी, मैं तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।